ऐसे ये शरणागति अपने घर की बात है। जब हम बहुत प्रसन्न है इस समय, क्योंकि हमारे घर की बात हो रही है शरणागति की। इस वास्ते शरणागत को मन बिगड़ जाए तो चिंता नहीं करना, बिल्कुल बेपरवाह। बुद्धि बिगड़ जाए तो चिंता नहीं करना, वृत्तियां अशुद्ध हैं तो चिंता नहीं करना। मेरी वृत्तियां ठीक नहीं, मेरा भाव ठीक नहीं, मेरी बुद्धि ठीक नहीं, मेरा मन नहीं लगता, बिल्कुल चिंता मत करो। अचानक एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारे जीवन में, तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बहुत बड़े महापुरुष के वचन है। अचानक एक दिन ऐसा आएगा, हम लोग बाट जो होते हैं उसी दिन की, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमको एक भीतर से भय बना हुआ है, मेरा मन नहीं लगता, मेरे आचरण अशुद्ध हैं, क्या मुझको भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी? मेरे को क्या होगी? ये लोग तो साधु महात्मा हैं, ये शरणागत हैं, हम तो गृहस्थ हैं, हम तो ऐसा। बिल्कुल नहीं सोचना, बिल्कुल नहीं सोचना। अगर सोचोगे तो घाटा कर लोगे। जो गति एक पहला सत्संग का शब्द जो प्रारंभ हुआ था, जो गति एक महात्मा को होती है, क्या एक नीच पापी कसाई को भी हो सकती है यदि वो शरणागत हो जाए? हाँ, शरणागत हो जाए तो शरणागत कैसे होगा? ये सब जो गंदे आचरण हैं इनको उनके सहित भगवान के चरणों में समर्पित होकर के अवलो नसानी अबना नसइयों पे चलना पड़ेगा। तुम मेरे को चित्त अर्पित करो, मैं समस्त दुर्गुण दोषों का नाश कर दूं। आनंद तो तभी आता है जब भगवान की ठसक में हो जाता है जीव। ये जो तुम्हें मिल रहा है ना, ये बड़े भाग्य से मिल रहा है, बस इसे बैठा लो। और ये भाग्य उन्होंने ही बनाया है, तुम्हें बुलाना चाहते हैं पास, इसीलिए सुनवा रहे हैं। इसे अंदर बैठा लो, मैं प्रयाजूंगा। अगर ऐसी भावना कर लो कि मैंने वृंदावन में एक संत के मुख से शरणागति सुनी हो, उसी समय अपने जीवन का भार प्रभु आपको दे दिया, अब अधूरा भार या पूरा भार शरणागति का आपके ऊपर गया, वो आप जानो। पूरा अधूरा कांटा आप लगाओ, हम तो आपके हो गए, अब आप देख लो। जो कमी हो वो आप पूरी करवा लो। बहुत मस्ती का मार्ग है। और आपको बताएं, सब कुछ करने के बाद ये हमें मिला है। आपको प्रारंभ में सुनने को मिल रहा है, हम सांख्य योग, कर्मयोग, भक्ति योग, अष्टांग योग सब जगह दौड़ भाग करके तब ये आया है हमारे माई श्यामाजू को राज। तब ये भरोसा, तो आप कह दो कि इतना करने पर भरोसा आपको हुआ है, वो आपको समझाने के लिए। अगर हम इतना ना किए होते तो आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता था। उसको पूरा राउंड लगा करके हमको, अब आपको केवल बैठ जाना है और चल देना है। आपको एकांतिक वार्ता में प्रश्न उत्तर थोड़ी देना है, आपको केवल सुन करके और बैठ जाना है। शरणागति ये अंतिम महामहिमामयी भगवत कृपा से किसी के अंदर बात आएगी कि मैं प्रभु की शरण में हूं। मतलब बड़े बड़े साधन संपन्न महापुरुष अंतिम में कृपा का ही आश्रय लेते हैं। भगवान की शरण होने पर शरणागत भक्त में एक बात आती है कि अगर मेरा जीवन प्रभु के लायक सुंदर और शुद्ध नहीं बन सका तो भक्तों की बात मेरे आचरण में कहां आई? अर्थात नहीं आई, क्योंकि मेरी वृत्तियां ठीक नहीं, मेरी वृत्तियां खराब हैं। बात समझो, तेरी वृत्तियां, तू तो शरणागत है, अभी दी नहीं क्या? तो फिर कैसे कहता मेरी वृत्तियां खराब? भैया, मकान जगह जिसकी थी उसने जब इधर कर दिया तो क्या बोलेगा? बोले उसकी खिड़की खराब है, तो बोले वो तो राधा केले कुंज की ट्रस्टी जन जाने, अब हमारा तो उससे कोई मतलब रह नहीं गया। ऐसे हमको हमारी वृत्तियों से मतलब नहीं रह गया। मान ले यार, मान लेने की बात है, शुद्ध करने की बात तो उनकी है, वही शुद्ध करेंगे। मान लो गंगा स्नान, तीर्थ याटन जितने भी हैं सब भगवान के चरणों से प्रकट हुए हैं, और वो कह रहे हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। शुचा माने पवित्र, मैं करूंगा ना, तुम्हारी वृत्तियां मैं सुधारूंगा। ये आपकी वृत्ति आपको दी, आपकी वृत्ति। शरीर जब आपको दे दिया तो इसके आचरण भी आपको दे दिए, मन दे दिया तो इसके संकल्प विकल्प भी दे दिए। अब आपके हैं यार, तुमने दिया है, इसके बिचौलिया भी होना चाहिए ना। जैसे ब्याह पक्का होता है तो रजिस्ट्रार के यहां लिख जाता है ना, तो हमारे रजिस्ट्रार गुरुदेव हैं,
तो ये गुरुदेव ने मुझे आपकी शरणागति प्रदान की है। अब हमारी वृत्तियां, हमारा आचरण, हमारा मन, ये सब आपके चरणों में समर्पित है। इसे जब चाहे शुद्ध कर लेना। मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, इनमें जो मैंने अपनापन किया था, जब पसंद की चीज आती है तो परोसते रहो यार, पूछना है कि क्या बात है। बोले गुलाब जामुन लोगे क्या, पूछ ले क्या बात, परोसो। ऐसे ये शरणागति अपने घर की बात है। जब हम बहुत प्रसन्न है इस समय, क्योंकि हमारे घर की बात हो रही है शरणागति की। वास्तव में मेरी वृत्तियां दूषित हैं तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने ये प्रियाजू को दे दिया है। मेरे आचरण अशुद्ध है तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, मैंने ये प्रियाजू को दे दिया है। पर सुखी होने की भी जरूरत नहीं। अंदर से पीड़ा होनी चाहिए कि प्रभु आपका कहलाकर मेरे अंदर वृत्तियां ऐसी गड़बड़, आपका कहला करके फिर ये वृत्तियां दूषित, फिर ये मन दूषित, फिर मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि में जो मेरापन है, यही शरणागति में कमजोरी है। जब मैं भगवान की शरण में हो गया तो मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी इंद्रियां, मेरा शरीर, सब कुछ भगवान का हो गया। इस वास्ते शरणागत को मन बिगड़ जाए तो चिंता नहीं करना, बिल्कुल बेपरवाह। बुद्धि बिगड़ जाए तो चिंता नहीं करना, वृत्तियां अशुद्ध हैं तो चिंता नहीं करना। मेरी वृत्तियां ठीक नहीं, मेरा भाव ठीक नहीं, मेरी बुद्धि ठीक नहीं, मेरा मन नहीं लगता, बिल्कुल चिंता मत करो। अचानक एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारे जीवन में, तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बहुत बड़े महापुरुष के वचन हैं। अचानक एक दिन ऐसा आएगा, हम लोग बाट जो होते हैं उसी दिन की, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम आर्त भाव से केवल एक कहो, नाथ मैं आपका हूं, हे प्रियाजू मैं आपका हूं। बहुत बड़ा अंतर पड़ जाएगा, इससे बहुत बड़ा अंतर पड़ जाएगा। आप खुद देख लेना। प्रभु को पुकारो, वे मेरे स्वामी हैं, सर्व समर्थ हैं, चिंता नहीं करनी। नहीं सहा जा रहा तो पुकारो, चिंता नहीं करनी। मां शुचा, उनके इस बात को ध्यान रखो, मैं पवित्र करूंगा। भगवान के चरणों का आश्रय ले लो, उनके चरणों का चिंतन करो और कह दो, हे नाथ, आज से सारा भार आपके चरणों में समर्पित, अब मैं चिंता नहीं करूंगा। दूसरा है निर्भय हो जाना। हमको एक भीतर से भय बना हुआ है। ये सांप बिच्छी गोली गट्टा वाला भय नहीं आ कह रहे, हमको एक भीतर से भय बना हुआ है। ये तो बाहर का भय है। ऐसे हे नाथ, मैं अपवित्र हूं, नीच हूं, जैसा भी हूं, बस आपकी शरण में हूं। मेरी वृत्तियां खराब हो गई, मेरा मन नहीं लगता, मेरे आचरण अशुद्ध है, क्या मुझको भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी? मेरे को क्या होगी? ये लोग तो साधु महात्मा हैं, ये शरणागत हैं, हम तो गृहस्थ हैं, हम तो ऐसा। बिल्कुल नहीं सोचना, बिल्कुल नहीं सोचना। अगर सोचोगे तो घाटा कर लोगे। जो गति एक पहला सत्संग का शब्द जो प्रारंभ हुआ था, जो गति एक महात्मा को होती है, क्या एक नीच पापी कसाई को भी हो सकती है यदि वो शरणागत हो जाए? वही गति होगी। हां शब्द पहले था, बाद में उसकी व्याख्या थी। हां, शरणागत हो जाए तो शरणागत कैसे होगा? ये सब जो गंदे आचरण हैं, इनको उनके सहित भगवान के चरणों में समर्पित होकर के अवलो नसानी अबना नसइयों पे चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप जवानी से लेके बुढ़ापा तक वैश्यागमन किया था, और जब संतों से मिले थे तो मृगे मार के लाए थे, हिंसा करते थे, मांस खाते थे, अजामिल। लेकिन बना दी संतों ने बना दी कि अब जो बेटा हो उसका नाम नारायण रखना। परम पद मिला, कोई उसमें हिस्सेदारी बांटी गई क्या कि पूरे जीवन भर पाप करता रहा इसको, तो इसका नरक तो जाने दो। डांट लगा दी थी भगवान के पार्षदों ने यमदूतों की कि ये निष्पाप हो चुका है, इसको तुम पापी कैसे कह सकते हो? इसने मेरे स्वामी नारायण का नाम लिया, ये निष्पाप हो चुका है। ऐसे कृपालु भगवान के नाम, ऐसे कृपालु भगवान की शरण में अब हमें चिंता नहीं करनी। मेरे को अब इस बात का भय नहीं होना चाहिए कि मेरा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि मेरे आचरण शुद्ध नहीं, मेरे भाव शुद्ध नहीं, मेरी वृत्तियां शुद्ध नहीं।
बस इनको मेरी मानना छोड़ दो, सब कुछ भगवान का हो रहा है ना सृष्टि में सब कुछ। आपको कोई परेशानी है क्या? आपके पड़ोस में हो रहा है, गलत हो रहा है, आपको क्या परेशानी? आपको ये रहता है ना कि मैं तो ठीक हूं, बस तुम ठीक हो, तुम शुद्ध बुद्ध परमात्मा की शरण में हो, शुद्ध बुद्ध परमात्मा के अंश हो। ये इंद्रियां, ये मन, ये भाव, ये वृत्तियां ठाकुर जी के हैं, वो जाने उनका काम। राधा राधा अपने तो चिंता छोड़ दी, कर पाओ तो कर लो, न कर पाओ तो इसके लिए भी उन्हीं के आश्रित हो जाओ, कर देंगे। बहुत जोर की बात है, ये भय अंदर बना रहता है अगर निर्भर। देखो अभी सुन रहे हो, फिर भी ये लग रहा है कि ये तो आप लोगों की बात है, हम तो बस यही कमजोरी हटा देना है। मैं श्री जी का हूं, मैं प्रियाजू का हूं। इन वृत्तियों को अपनी मानने से ही ये शुद्ध नहीं हो रही है। इनको भगवान की मान लो तो ममता मल जर जाए, मैं तुम्हें पवित्र कर दूंगा। भगवान मां शुचा, तुम मेरे को चित्त अर्पित करो, मैं समस्त दुर्गुण दोषों का नाश कर दूं। आनंद तो तभी आता है जब भगवान की ठसक में हो जाता है जीव, और यही ठसक बैठालना। इसीलिए भगवान ने कहा जैसा मैं सत्संग से वश में होता हूं ऐसा किसी से नहीं होता। क्यों? व्रत यज्ञ धर्म तीर्थ सब लगा दिए कि एक आदमी व्रत करे, यज्ञ करे, तीर्थ करे, धर्म करे, मैं वैसा वश में नहीं होता जो एक आदमी सत्संग सुने। ये सर्वसंगोपहो हिमाम, सब आश्रयों का त्याग करवा के एकमात्र भगवान का से निश्चिंत हो जा, निर्भय हो जा। ये जो तुम्हें मिल रहा है ना, ये बड़े भाग्य से मिल रहा है, बस इसे बैठा लो। और ये भाग्य उन्होंने ही बनाया है, तुम्हें बुलाना चाहते हैं पास, इसीलिए सुनवा रहे हैं। इसे अंदर बैठा लो, मैं प्रियाजू का।